ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे हैं। आप भी बहुत अच्छी हैं। I feel very honored. Thank you.
और बहुत खूबसूरत थी। अगले आवाज का यार सब लोगों की, कम ऑन एवरीवन। और ये मेरी होने वाली अर्धांगिनी जो थोड़े समय बाद हो जाएंगी, ये भी होस्ट। आज क्या हम प्लान करके आए थे काली साड़ी पहन के? हम सब आज यही प्लान करके आए थे कि आज हम ब्लेस रहेंगे ब्लैक से जी, क्योंकि जो ट्रॉफी है वो ब्लैक है ट्रॉफी और हम सब उसे हासिल करना चाहते हैं। बहुत लालची, हम सबकी नीयत खराब होती है उस ट्रॉफी को देख के, तो हमने सोचा हम उसी तरह से बन के आ जाते हैं ताकि सब एक एक घर ले जाए। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। वैसे ये जहां की भी रहती है, वैसे भी इनकी नजर काफी थी कि काला टीका है हमारा काली साड़ी में, ये हमें नजर कभी लगने नहीं देती। साथ ही साथ में ट्रॉफी भी ब्लैक कलर में। सो एनीवेज आई जस्ट वांट टू से समथिंग कि सर बाबा जी, इट्स सो गुड टू सी यू। सबसे पहले जो भी वो कलाकार जिनके बारे में हम आम सत्संगों में भी कहा करते हैं कि गहने को हर कोई देख लेता है लेकिन स्वर्णकार का कोई नाम नहीं लेता, तो आप लोगों ने जो फिल्मों में काम किया है, मेहनत की है, तो जैसे यहाँ बोला गया कि आपके लिए ये अवार्ड्स हैं, तो बहुत स्वागत आप सबका, बहुत आशीर्वाद। और इतने कुछ कह रहे थे, आजा भाई, ये कह रहे थे कि मुझे जरूर बुला लेना
जी ये आना ही चाह रहे थे कब से। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि बाबा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप सब लोग। वही आवाज आनी चाहिए जो फिल्मों में आती है, मेरे को आवाज नहीं आ रही अभी, कमाल आने वाले। मैं यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा सबके सामने, मैं बाबा जी का बड़ा फैन हूँ, इनकी फिल्में मैंने दोनों देखी है अब तक, और जितनी आएंगी वो सारी देखूंगा। लेकिन मुझे आपसे सिर्फ 2-3 चीजें पूछनी है बाबा जी, और मैं चाहता हूं कि ये सब पूछना चाहेंगे, सबका सवाल होगा कि बाबा जी आप इस वक्त भी, मतलब आप इतने यंग कैसे लगते हैं, मतलब इसके पीछे राज क्या है? क्योंकि ये हम सबको चाहिए, ऐसी कोई जड़ी बूटी हो आपके पास तो हम सबको खिला दो, ताकि हम सब लोगों के एक्टरों की जितनी उम्र है थोड़ी बड़ी हो जाए। जी एक ऐसी जड़ी बूटी जो खास करके हमारे देश में तब से है जब से इंसानियत बनी है, और वो है राम नाम की जड़ी बूटी, अल्लाह गॉड की जड़ी बूटी। अगर उसको लिया जाए और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो आदमी पे उम्र हावी हो ही नहीं सकती, ये हकीकत है। क्या बात है, क्या बात है बाबा जी। लेकिन मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि विश्वास रखते हैं और काफी लोगों की मदद करते हैं जितनी ज्यादा हो सके सोसाइटी में, तो हमारी पूरी संस्था जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उन सब की तरफ से हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप मतलब आप क्या करना चाहिए हमारी दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन के लिए, ताकि हम बाकी लोगों की और मदद कर सकें, कि आपकी तरफ से क्या सपोर्ट हो सकता है बाबा जी? हमने पहले भी जब सेकंड फिल्म का यहाँ पे हम कुछ काम कर रहे थे, आए थे, तब भी हमने कहा था कि कोई भी कलाकार को कोई जरूरत पड़ती है, चाहे उसे ब्लड की जरूरत है, अगर कोई बीमार है तो उसको इलाज की जरूरत है, तो हम उसका पूरा साथ देंगे। क्या बात है, मतलब दिस इज अ ट्रू जेंटलमैन। तालियां इतनी कम नहीं होनी चाहिए भाई, दैट्स मच मोर लाइक इट। ये होती है बात। अब जहां पर बाबा जी की बात आती है, फिल्मों की बात आती है, और हम एक स्टेज पर खड़े, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट तो बनता है कि नहीं बनता है एवरीबॉडी? बाबा जी ने अपनी फिल्मों में बहुत सारे गाने गाए हैं, मैंने कभी लाइव बाबा जी को गाते हुए नहीं सुना है। आप लोगों में से कितनों ने सुना है? मैंने नहीं सुना है। मैं इतना जानना चाहता हूं, क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? इधर वाले, क्या आप लोग बाबा जी को सुनना चाहते हैं? कमान एवरीबॉडी। तो बाबा जी 2 लाइनें जरूर होनी चाहिए आपकी तरफ से, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, यहाँ कर जितनी भी जनता है, हमारी मुंबई की जनता के लिए। बाबा जी के लिए जोरदार तालियां एवरीबॉडी, कमान। जी हमने लगभग 125 प्रोग्राम किए हैं, और उसमें यूथ ही मेन आता है। हम 8 घंटे गाते हैं लगातार, और बहुत जगह दिए हैं जिसमें उनके सवाल भी होते हैं बच्चों के। तो 2 लाइनें या 4 लाइनें आपको सुना देते हैं। बहुत धन्यवाद। I really like to thank Dada Saheb Phalke Film Foundation for giving me this. This is really precious to me. Thank you all. Thank you my viewers. Thank you my producer. I would like to thank my casting crew. Thank you everyone. Thank you. कुछ बोलेंगे, इनवाइट ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं ऐसा भी नहीं है। हम को बोलने का मौका देते हैं। मौका एग्जैक्टली मौका छोड़ो कि नहीं दो। थैंक यू प्रीतम, थैंक यू बाबा जी फॉर द अवार्ड। दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन, बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, टीवी पे पढ़ती आ रही हूँ दादा साहेब फाल्के जी के बारे में। जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अब इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, तो इस इंडस्ट्री के
जितने फाउंडर्स थे उन सब के बारे में मैंने कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जानकारी ली कि उन लोगों ने कैसे इस इंडस्ट्री में अपने सपने पूरे किए, जिनमें से एक ये दिस ब्लैक जेंटलमैन, इट हैज बीन अ ड्रीम ऑलवेज। आप सब लोगों के प्यार की वजह से, भगवान के आशीर्वाद की वजह से और मेरी मम्मी की मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि मुझे आज मैं दादा साहब को अपने हाथों में होल्ड कर पा रही हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ आज की मेरी खुशी। आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप सब लोग अपना प्यार और अपना आशीर्वाद ऐसे ही मेरे ऊपर बनाए रखें। स्पेशल मेंशन करना चाहूंगी आज की शाम मेरे हस्बैंड के बारे में, जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, हमेशा किसी भी चीज में। आज तक उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं है। जनरली क्योंकि हम इंडिया में है, शादी के बाद लड़कियों को थोड़ा सा करियर में बैक सीट लेना पड़ता है, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है और मोटिवेट किया कि नहीं तुम यहाँ जाओ, तुम्हें वहां जाना है, आज वहां जाना है, आज यहाँ लुक टेस्ट है, आज वहां ऑडिशन है, आज यहाँ शूट है। कभी उन्होंने मुझसे कंप्लेन नहीं की। जब हम 12 घंटे 14 घंटे बाहर रहते हैं, शूट करते हैं, घर वापस आते हैं, कभी उन्होंने मुझसे कंप्लेन नहीं की कि मैं दिन भर तुम्हें मिस कर रहा था, तुम क्यों इतनी देर बाहर रहती हो। आई थिंक इज बीन वेरी सपोर्टिव। तो लास्ट थैंक यू आज की शाम में उन्हें बोलना चाहूंगी। थैंक यू संकल्प, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू मिताली, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा से ये मानता आया हूं कि हम कलाकारों की जिंदगी एक कार शो की तरह होती है जी, एक रोड शो की तरह होती है, जहां पर हम किसी कार में, किसी जीप में बैठकर मैं बहुत सारी कैंपेनिंग कर चुका हूं बीजेपी के लिए जी। तो हम जगह जगह पर कार में जाते हैं और चारों तरफ से लोग छज्जों पर, खिड़कियों पर, दरवाजों पर, रास्ते पे खड़े रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं और हम उनको हाथ हिलाते रहते हैं। और एक मोड़ आता है जहां पर वहां के लोग कुछ रोकते हैं हमको, जैसे हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, और वो हमें हार पहनाते हैं, टीका लगाते हैं, शॉल चढ़ाते हैं। मैं समझता हूं हमारी जिंदगी वही है, हम बढ़ते चले जाते हैं, हजारों लाखों लोग हमारे साथ रहते हैं और बीच में इस तरह का स्वागत होता है। और ये दादा साहब फाल्के से बढ़कर तो और कोई स्वागत हो ही नहीं सकता जी। ये हमारी जिंदगी का मोटिवेशन रहता है। सर वो क्या जादू है सर, आज भी जो है बच्चों के सर चढ़कर बोलता है कि शक्तिमान तो यही है। सर देखिए, मैं हमेशा से ये कहता हूं कि मैं 2 रूप लेकर जी रहा हूं जी। एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ आई हैव टू प्ले 2 डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज, एवरी मोमेंट। एक डबल उम्र की माता जी मेरे सामने आके ऐसे खड़ी हो जाती है, हालांकि डबल उम्र हो नहीं सकती क्योंकि मेरी उम्र ही 160 साल है। तो मेरे सामने खड़ी होती, कहती है मैं कहता हूँ माता जी आप बुजुर्ग हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। बोलते नहीं तमें ते पितामा छो, मारी बहू छे, मुझे बोलना पड़ता अखंड सौभाग्यवती को। साथ में ये भी कहती है कि हम तो आपको पितामा के रूप में जानते हैं, कि बच्चा पागल है आपके लिए, शक्तिमान के लिए। और बच्चा ऐसे देखता है मुझे, और बच्चा मेरा कोट पकड़ के कहता है ए उड़ के दिखाओ। आई हैव टू लिव। मैं 25 सालों से भीष्म पितामह बन के घूम रहा हूं, 15 सालों से शक्तिमान बन के घूम रहा हूं, और मैं आपको बता दूं कि बच्चों के साथ मेरी उम्र बढ़ नहीं रही है, घट रही है। और खुशखबरी देना चाहूंगा कि शक्तिमान एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। क्या बात है। और मैं बच्चों के साथ
15 सालों से घूम रहा हूं। अब मुझे एक आप लोगों को पता लगा हो कि मुझे चेयरमैन बना दिया गया है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का। जी। तो बच्चों के लिए मुझे एक पावर दिया गया है फिल्में बनाने के लिए, और मैं बच्चों की फिल्में बनाना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं, और इंडस्ट्री को आह्वान करता हूं, आइए और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी से मिलकर बच्चों के लिए फिल्में क्या बात बनाने के है, बच्चे जोरदार तालियां। बच्चा पार्टी है तो जोरदार तालियां। सभी बच्चे हैं। सब बच्चे, मेरे लिए सभी बच्चे, आप भी बच्चे हैं। जी जी जी। आसिफ जी, जाने माने प्रोड्यूसर तारक मेहता का उल्टा चश्मा विद द टीम, क्या कहेंगे सर आज की शाम के लिए? बहुत खुशी की बात है कि आज ये दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन का हमको सम्मान मिल रहा है जी। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, तो बहुत ही खुशी हो रही है। चलिए। सामने आकर के अपनी फिल्म जिसके प्रोमोस जो है छा गए हैं टीवी पर। जी जी जी। ट्रैफिक कभी रिलीज होने वाली है 6 मई को। इट्स अ वेरी डियर फिल्म, वेरी क्लोज फिल्म टू मी। कम फिल्में करता हूँ लेकिन कोशिश रहती है कि जो सच्ची घटना पर आधारित हो, जी, आम आदमी के संघर्ष के बारे में हो, जी, आम आदमी के संघर्ष की जीत के बारे में हो, उसके बारे में फिल्में करना मुझे अच्छा लगता है। और ये फिल्म बहुत ही कामयाब रही है मलयालम में। जी। चेन्नई में एक घटना घटी थी जिसके ऊपर ये आधारित है। जी जी जी। जी जी 6 मई को रिलीज हुई। सब देखेंगे नहीं देखेंगे फिल्म? सर आपकी फिल्म का बेसब्री सबको इंतजार है सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मधुर जी, मधुर जी के लिए जोरदार तालियां गाइस। थैंक यू सो मच। दादा साहेब फाल्के की पूरी फैमिली को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने इतना बड़ा सम्मान दिया मुझे, और हमेशा लोगों ने पिक्चर को मेरी सराहा, पसंद किया। मैं चाहूंगा इसी तरह आपका आशीर्वाद, आपका प्यार मेरी फिल्म पे बना रहे, और मुझे और शक्ति मिले, ताकत मिले, इस तरह की फिल्म बनाओ, महिला प्रधान फिल्में बनाओ, और आप लोग का सहयोग हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी मैं तमाम फैमिली मेंबर से कहूंगा कि मधुर जी
साउंड भी नहीं है। अभी तो थे और देश के लिए भी हमारी जोड़ी है, इसलिए एक क्रिकेट हो गया, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अकेले की मेहनत है, मेरी मेहनत के साथ साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है। मैं कि हमारी जोड़ी आप लोगों का प्यार है तो जोड़ी बनी है। आज मुझे अगर कोई बुलाना है तो अकेले का नाम लेता हूँ, इसको मैं कृष्णा नहीं कहता, कृष्णा देश, कृष्णा देश। आज मेरा बेटा भी 50 से ज़्यादा लोग हैं, उसको कृष्णा देश का बेटा जा रहा है। ये लोग कृष्णा को बताइए, बस हम आपके तरफ बहुत बड़े फैन हैं, आपके नाम से थैंक यू सो मच। गॉड
Thank you.